Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPD Arya Model School, Class 9th Civics Chapter 4 Working Institutions. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और दोनों में से किसकी ज़्यादा पावर है, लोकसभा की या राज्यसभा की। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव हैं परमानेंट और पॉलिटिकल दोनों में डिफरेंस समझेंगे क्या है। सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। जो चुनाव में मतलब इलेक्शन में जो जैसे मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए या सीएम हैं, जो चुनाव के या इलेक्शन के थ्रू आए हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एग्जीक्यूट करेंगे डिसीजन को, लॉ को। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। वो आपने देखा था कि किस तरीके से डिसीजन लिया गया, किस किस का रोल था, इंपॉर्टेंट उन्होंने प्ले करा। वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। हमने देखा जिसने मेमोरेंडम पे साइन करा था उसने डिसीजन नहीं लिया फाइनल। अगर हम देखें सिर्फ उसने क्या करा था, साइन करा था। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स, यानी डिसीजन किसी और ने लिया, वो सिर्फ क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको लागू कर रहा है। वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग द डिसीजन, और हमने देखा, नोटिस भी करा हमने कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है उसके अंदर डिसीजन लेने में। But we also know that the could not have taken the decision if he did not have support from the लोक सभा। लेकिन हमने देखा कि अगर प्राइम मिनिस्टर को भी लोकसभा के अंदर कोई मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स अगर पार्लियामेंट में उसको सपोर्ट मिलता है लोकसभा का, गवर्नमेंट तभी डिसीजन ले सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी हमने देखा कि अलग अलग जो फंक्शनरीज हैं जो डेली के काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बट वो एक्सरसाइज हम नहीं कह सकते कि वो जो पीपल के बिहाफ पे सुप्रीम पावर है उसको रियल सेंस में वो मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन अगर हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, तो ऐसा नहीं है कि जो पीपल के बिहाफ में जिनके पास पावर नहीं है वो डिसीजन नहीं ले सकते या उनका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली, जितने भी फंक्शनरीज हैं, जो भी अधिकारी हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, अगर हम उनको कलेक्टिवली देखें तो उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। उन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंचार्ज होते हैं एग्जीक्यूशंस ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होते हैं उसको लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए हम कहते हैं द गवर्नमेंट, वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव। इसीलिए हम गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव कह के बुलाते हैं, मतलब जो इन सेंस कि हाँ वो लागू करने के लिए का काम करती है। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपने टू कैटेगरीज देखेंगे जो एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एक हम पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों को देखेंगे ये क्या है। वन दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड। एक तो इलेक्टेड जो लोग होते हैं, लोगों द्वारा जो चुने जाते हैं, वो एक स्पेशल पीरियड के लिए आते हैं, उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यानी जिन्हें जनता चुनती है। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजन, ये बिग डिसीजन ले सकते हैं। और अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, इन्हें परमानेंट कहा जाता है। जैसे सिविल सर्विसेज हो गए, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, कलेक्टर, तो ये जो हैं इनकी पोस्ट होती है परमानेंट। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस, और जो भी पर्सन सिविल सर्विस में काम करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता है। दे रिमेन इन ऑफिस इवन वैन रूलिंग पार्टी चेंज, ये ऑफिस में बने रहते हैं, काम करते रहते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी जिसके अंडर ये काम कर रहे हैं वो पार्टी हो या ना हो, क्योंकि पार्टी तो चेंज हो जाएगी 5 साल के बाद। दीज ऑफिसर वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये लेकिन एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए काम करते रहते हैं, उनके नीचे वर्क करते रहते हैं, उनको असिस्ट करते हैं और कैरी करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका डेली का प्रशासन का काम है वो देख रेक करते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। आपने पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों वर्क देखे थे जब मेमोरेंडम बन रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो
पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, जैसे कि डिसीजन मेकिंग का या फिर सिग्नेचर करने का या फिर पार्लियामेंट में पेश होने का, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट ने। फिर उसको डिसीज़न को जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिप्रेजेंट करा मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने, और जो रिकमेंडेशन थी या फिर डिपार्टमेंट ने जिन्होंने साइन करा था। तो अगर हम इनके अंदर सबको देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे मेंबर भी हैं ये इसके अंदर जो कि इलेक्टेड भी हैं और नॉन इलेक्टिव भी हैं, यानी पॉलिटिकल भी हैं और नॉन पॉलिटिकल भी हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट, यानी जो चेंज होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो यू माइट आस्क, अगर आप पूछें शायद, तो वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो आईएएस ऑफिसर हो गए या और भी हो गए, तो ये इनके पास इतनी पावर क्यों नहीं होती, जबकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और मेरिट के बेस पे आते हैं, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हो सकता है इतनी ज़्यादा मतलब उस डिपार्टमेंट की नॉलेज ना हो, फिर भी उनके पास ज़्यादा पावर क्यों होती है, मतलब ये हम देखेंगे। तो सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड, क्योंकि हमने तो देखा ही है वो ज़्यादा सिविल सर्वेंट ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट की, और वो एजुकेटेड होते हैं। द एडवाइज़र वर्किंग इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे कि अगर सोचो कोई एडवाइज़र्स है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए काम कर रहा है एंड मोर अबाउट, उसको ज़्यादा नॉलेज है इकोनॉमिक के बारे में, कंपेयर देन अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा एक एडवाइज़र को ज़्यादा नॉलेज होगी। समटाइम द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री, और कई बार जो मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट का होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है टेक्निकली किसी भी मैटर को सॉल्व करने की, जितने की एक्सपर्ट को होती है, सिविल सर्वेंट को होती है। दिस कुड ईजली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक, जैसे हम बात करें डिफेंस इंडस्ट्री और हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइंस, तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के अंडर आते हैं, पर ज़रूरी नहीं है जिस डिपार्टमेंट को ये कोई भी मिनिस्टर संभाले तो उसको उसकी नॉलेज होगी। तो यहाँ पे यही कहने वाली बात है कि फिर भी उनको ज़्यादा पावर क्यों दी जाती है। वाई शुड द मिनिस्टर्स हैव द फाइनल से दीज मैटर, फिर भी किसी भी फाइनल डिसीजन को अगर लेना है तो फिर ये क्यों लेते हैं, मतलब जो हमने देखा कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वही क्यों डिसीजन लेते हैं जबकि उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। रीज़न सिंपल सा है स्टूडेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। मिनिस्टर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड द एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके, पीपल के। भाई सीधी सी बात है, मिनिस्टर अपने आप तो डिसीजन नहीं ले रहे, वो इलेक्ट होके आए, उन्हें किसे ने भेजा है, पीपल ने भेजा है, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों की इच्छाओं को, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास ये पावर होती है, इसीलिए वो ये एक्सरसाइज करते हैं कि भाई वही फाइनल डिसीजन लेंगे क्योंकि वो पीपल के बिहाफ पर आए हैं यहाँ पर। एंड शी इज़ फाइनली आंसरेबल, और वही आंसरेबल जवाब देने के लिए जिम्मेदार होंगे लोगों के लिए। अगर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन, और जो भी वो डिसीजन लेंगे उनका जो भी कंसिक्वेंसेस पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो उन सब के लिए आंसर के लिए कौन जिम्मेदार होगा, मिनिस्टर होगा। इसीलिए हम कहते हैं जो मिनिस्टर है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड, इसीलिए चाहे जो हम देखें मिनिस्टर डिसाइड करेंगे ओवरऑल जो मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव्स, उसका उद्देश्य और उसकी जो फ्रेमवर्क है, डिसीजन ऑन पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेना है तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे मिनिस्टर, जो फाइनली मतलब लुक उसको देंगे, उसका उद्देश्य, उसका फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ये हाँ कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री को ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट हो, या हम उससे ये एक्सेप्ट करें कि वो एक्सपर्ट होगा उस मैटर में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर को उस चीज़ की नॉलेज हो, लेकिन हाँ फाइनल डिसीजन वही लेगा, ये है। और क्यों वो भी मैंने बता दिया आपको। तो द मिनिस्टर टेक्स एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स, इसीलिए वो एक्सपर्ट्स से लेता है एडवाइस ताकि उसको हेल्प मिल सके ऑल टेक्निकल मैटर्स पे। एंड बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ओपिनियन, लेकिन हो सकता है एक्सपर्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन दें, तो एक या एक से अलग मतलब प्लेसेस पे उनको अलग अलग मैटर पे अलग डिसीजन दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है मिनिस्टर के ऊपर कि वो ओवरऑल
उसको डिसाइड करेगा कि ओवरऑल वो ऑब्जेक्टिव में है या नहीं है, मतलब उसको सिलेक्ट करे या ना करे। तो फाइनली जो सारी पावर है किसके पास है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास। एक्चुअली दिस हैपन इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला है जो भी ये हो रहा है, जो बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अंडरस्टैंड करती हैं ओवरऑल पिक्चर, टेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट। कहने का मतलब ये है एक्चुअली में जो भी यहाँ आप देख रहे हैं जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एंड दोज अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर, जो पिक्चर मतलब एक्चुअली में जो चीज़ समझ जाती हैं कि भाई क्या रियलिटी है। तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन नॉट द एक्सपर्ट्स, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन को कोई भी एक्सपर्ट्स तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो एक रूट बता सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं जिस पे मिनिस्टर चल के लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश करी है, यानी समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइडेड द डेस्टिनेशन, यानी जो भी एक्सपर्ट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ रास्ता बताते हैं, लेकिन उस पर चल के डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे लार्जर व्यू, यानी जिनका ज़्यादा उस पर होगा, मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए व्यू होंगे। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। तो इसीलिए फाइनल रोल कौन प्ले करता है? इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं जो फाइनल परफॉर्म करते हैं इस रोल को, यानी वो डिसाइड करेंगे। तो हमने पढ़ा स्टूडेंट के परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो पॉलिटिकल इलेक्टेड है। और परमानेंट क्या है? जो बेसिस ऑफ मेरिट पे अपॉइंट हुए हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए हुए हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, तो ये सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। ठीक है, रूलिंग पार्टी हो ना हो ये बने रहते हैं, और ये इन दोनों में डिफरेंस है। और पॉलिटिकल लीडर्स में जैसे पीएम, सीएम, लाइक दैट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दोनों की पावर समझेंगे, फंक्शन समझेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।